अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान करीम के एक ऐसे मोजिज़े के बारे में बताने वाले हैं जो एक मैयत के साथ हुआ, जिसको देखकर तमाम गांव वाले हैरान हो गए और वो भी सोचने लगे आखिर ऐसा क्यों हुआ। बेशक कुरान अल्लाह ताला की किताब है और कुरान में हर सवाल का जवाब मौजूद है। अगर आप भी यही मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में अल्लाहु अकबर ज़रूर लिखें। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा किसी गांव में मुसलमान का इंतकाल हो गया, और जब किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाए, हालात ऐसे बन जाए उसके घर में कोई भी मौजूद ना हो, उसके रिश्तेदारों के बारे में पता भी ना हो, तो ऐसे में गांव वाले और इर्द गिर्द के लोग ये जिम्मेदारी संभाल लेते हैं और इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले को हम गुस्ल देंगे और इसका दफनाने का इंतज़ाम किया जाएगा। और इसी तरह जब एक मुसलमान का इंतकाल हुआ तो उसके घर में कोई भी मौजूद नहीं था जो ये सारे काम अंजाम देता। इसीलिए गांव वालों ने ये ज़िम्मा लिया कि इस मुसलमान को गुस्ल दिया जाएगा, और गुस्ल के बाद जिस तरह से जनाजे की तैयारी की जाती है उसी तरह से उस मुसलमान भाई के जनाजे की तैयारी की जाने लगी और फिर नमाज जनाजा का ऐलान हुआ। आखिरकार मोहल्ले वाले और तमाम गांव वाले मिलकर मैयत को लेकर कब्रिस्तान पहुंच गए। कब्रिस्तान पहुंचकर इस शख्स की नमाज जनाजा अदा की। जनाजे की नमाज के बाद इसके कब्र की खुदाई का आगाज़ किया गया। प्यारे दोस्तों, कब्रिस्तान के हवाले से हम सब ये जानते हैं कि अक्सर कब्रें बहुत ही पुरानी हो जाती है और यहाँ तक कि इनका नामो निशान मिट जाता है। इस मुसलमान की कब्र भी एक ऐसे ही पुराने कब्र के बराबर में खोदी जा रही थी। प्यारे दोस्तों, जब इसके कब्र के खुदाई की जा रही थी तो बराबर वाली कब्र कमज़ोर होने की वजह से नीचे बैठ जाती है, जिसकी वजह से कब्र के मुर्दे के पाँव नज़र आने लगते हैं। और जो लोग इस नई कब्र की खुदाई कर रहे थे, उन्होंने जब पुराने कब्र में देखा तो वो शख्स खुश हो गए और मुस्कुराने लगे। प्यारे दोस्तों, उन्होंने देखा कि इस कब्र के अंदर गुलाब के फूल खिल रहे हैं, और ये देखकर लोग हैरान हो गए कि आज से पहले कई कब्रें देखी है जिनके ऊपर तो कई फूल और दरख्त नज़र आते हैं, और दरख्तों के साए में भी बहुत सी कब्रें देखी है, लेकिन कब्र के अंदर भी कभी फूल लगे हुए नहीं देखे हैं। इस मंज़र को देखने के बाद लोग ये फैसला करते हैं कि आधी कब्र तो खुल चुकी है, क्यों ना इसकी अच्छी तरह से फिर से तामीर कर दी जाए। प्यारे दोस्तों, उन लोगों ने कब्र पर अच्छी तरह से गौर किया और करीब से देखा तो उन्हें पता चला कि कब्र से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। खुशबू इतनी अच्छी थी कि हर कोई मदहोश हो रहा था। गांव वाले देखते हैं कि कब्र तो बहुत पुरानी है, लेकिन इसके बावजूद इस मुर्दे का जिस्म बिल्कुल सही सलामत है और इसकी कफन की चादर ज़र्रा बराबर भी मैली नहीं हुई है। ये मंज़र देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और सबके दिल में ये ख्वाहिश पैदा होने लगती है कि हम इस शख्स के बारे में और जानकारी हासिल कर सके। आखिर ये कौन आदमी है, ज़िंदगी में इसने ऐसा कौन सा अमल किया था जिसका सिला इसको आज भी मरने के सालों बाद भी मिला है, और ये कौन सा अमल करता था, कौन सा ऐसा काम करता था जिसकी वजह से इसकी कब्र से महक आ रही है। चुनांचे सभी ने फैसला किया कि इस शख्स की तलाश ज़रूर की जाएगी। प्यारे दोस्तों, इसकी कब्र को मिट्टी डालकर फिर से बंद कर दिया जाता है। जो जनाजा सब लोग अपने साथ ले आए थे उसको भी दफन कर दिया जाता है। फिर उसके बाद लोग आस पास के तमाम गांव में फैल जाते हैं और इस कब्र के मुर्दे के घर वालों की तलाश शुरू कर देते हैं। आखिरकार कई रोज़ की सख्त मेहनत के बाद और बुजुर्ग के मशवरे के बाद ये पता चलता है कि ये शख्स कौन था। फिर कुछ लोग इकट्ठा होकर उसके घर पहुंच जाते हैं जहां वो शख्स भी रहा करता था। बज़ाहिर देखने में तो बहुत ही पुराना लग रहा था और घर को देखकर ये नहीं लग रहा था कि यहाँ पर कोई रहता होगा। लोग उस दरवाज़े को खटखटाते हैं जिसके अंदर से बहुत ही कमज़ोर सी आवाज़ आती है। फिर दरवाज़ा खुला, अंदर आ जाओ। गाँव वाले मिलकर घर के अंदर दाखिल होते हैं। प्यारे दोस्तों, जब वो घर जाते हैं तो देखते हैं कि इस घर में बहुत ही कमज़ोर औरत है जिसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है और इसका जिस्म बहुत ही कमज़ोर हो चुका है। चुनांचे लोग उसके पास बैठ जाते हैं
وہ سوال کرتے ہیں کہ قبرستان میں ایک جگہ پر ایک قبر ہے، بتایا گیا ہے کہ اس قبر کے مردے کا تعلق آپ کے گھر سے ہے، تو آپ ہمیں بتائیے کہ وہ قبر کس کی ہے، اور ہمیں یہ بھی بتائیے کہ ہم نے قبر میں بہت ہی عجیب منظر دیکھا ہے کہ جس قبر کے اندر سے خوشبو آ رہی ہے اور گلاب کے پھول قبر کے اندر سے کھل رہے تھے، یہاں تک کہ قبر کے مردے کا کفن صحیح سلامت تھا، اس کا کفن تک میلا نہیں ہوا تھا۔ آخر وہ شخص کون تھا؟ یہ سب سن کر وہ بوڑھی عورت ایک لمحے کو خاموش رہی اور کہتے ہیں کہ جس قبر کا تم ذکر کر رہے ہو وہ میرے شوہر کی قبر ہے۔ جوانی میں تو اس کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ آخر آپ کے شوہر ایسا کون سا عمل کرتے تھے کہ آج بھی ان کا جسم بالکل صحیح سلامت ہے اور قبر سے خوشبو آ رہی ہے؟ تو وہ عورت کہتی ہے کہ مجھے تو زیادہ تو یاد نہیں کیونکہ میری یادداشت کمزور ہو چکی ہے، لیکن ہاں ایک ایسا عمل ضرور تھا جو مجھے آج بھی یاد ہے، اور میرا شوہر یہ عمل روزانہ دہرایا کرتا تھا، اور وہ عمل یہ تھا کہ وہ جب روزانہ فجر کی نماز ادا کرنے مسجد میں جاتا تھا تو وہ دیکھتا تھا کہ لوگ نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے مسجد میں ہی بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر قرآن پڑھتے رہتے ہیں، لیکن میرے شوہر کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا اور وہ اس بات پر بہت غمگین ہوتا تھا اور رونے کی حالت میں رہ کر گھر آ جاتا تھا اور آ کر کہتا تھا کہ میں کتنا بڑا بدنصیب ہوں، مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور گھر میں رکھے قرآن کو ادب سے چوم کر وہ سینے سے لگا لیتا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ قرآن کو کھول کر جو بھی آیت اس کے سامنے آتی اس پر وہ اپنا ہاتھ پھیرتا اور کہتا کہ اے اللہ، تو نے اس کتاب میں جو کہا وہ حق ہے اور تو سب سے بڑا سچا ہے اور تیری کتاب سچی ہے۔ اور وہ کافی دیر تک مختلف الفاظ پر ہاتھ پھیر پھیر کر یہ دہراتا رہتا تھا اور اس کے آنسو لگاتار بہتے رہتے تھے۔ اس کے بعد وہ قرآن کو چوم کر اسے وہ سینے سے لگا لیتا تھا اور اسے اپنی جگہ پر رکھ دیتا تھا، اور یہ کام میرے شوہر روزانہ کیا کرتے تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہی عمل ہے جس کی وجہ سے اس کی قبر سے خوشبو مہک رہی ہے۔ پیارے دوستو، قرآن کی محبت کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو آج کی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ پیارے دوستو، قرآن پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اسی لیے آپ اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھائیے اور خود بھی قرآن پڑھنا سیکھیے۔ پیارے دوستو، قرآن ایک سچی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو تحفے کے طور پر دی ہے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کمنٹ میں اللہ اکبر ضرور لکھیں، اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اتنا مسلمانوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ پیارے دوستو، میں ملتا ہوں آپ کو پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔